शाहबाद की पब्लिक को खुलेआम लूटा गया है। उसके बावजूद इतनी पब्लिक खड़ी रहती है, जबकि ये मामला लाखों का नहीं है, ये करोड़ों का है। और हमको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, गुलबर्गा की भी पब्लिक इसमें शामिल है। तो बिल्कुल 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 कई विलेजेस बिल्कुल, और जैसे कि वाड़ी है, शाहबाद है, सीतापुर, नालवाड़ी, ऐसे कई लोगों का भरोसा जीते थे। एग्जैक्टली। और मैं और एक आपको प्रूफ बताऊंगी सर कि उन्होंने कैसे लिखा है। देखिए, इनसे इन्होंने बीसी का अमाउंट लिया है, टोटल 20 लिया है। 20 लेने के बाद इनकी एंट्री ऐसी होती है, ये 8 है, और इसके बाद में यहाँ पे इस तरह से एंट्री के पेजेस फट जाते हैं और इसके आगे कोई एंट्री ही नहीं है इनकी। यानी कि ये जो आप मेरे को एक डायरी बता रहे हैं, जी, मेरी भी जब बताती उनके पास आप पैसे यानी कि बीसी के पैसे देते थे, तो बस ये लिख कर दिया करते थे, लिख देते थे। और उनका लिखना कैसा होता था, जैसे अभी उन्होंने 18,000 लिया है, 18 पॉइंट डॉट डॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कुछ भी उसका मीनिंग नहीं है। और वो ऐसे किया उन्होंने, लास्ट में तो काफी लोगों की डायरीज रख ली है उन्होंने, दिए नहीं है। जबकि हम उनसे पूछे कि भाई आपका ऑप्शन टाइमिंग क्या है, 17 डेट है, तो 5 बजे टाइम दिया जाता तो 5 मिनट पैसे, यानी कि पिज्जा फ्री मिलता है ना, कि 5 बजे के बाद आएंगे तो पिज्जा फ्री। तो वैसे इन्होंने शाहबाद की पब्लिक को फ्री में ही भेज डाला, कहाँ भेज डाला पता नहीं अभी तक। और यहाँ की पब्लिक ऐसे खामोश बैठी है, अगर हमारा घर लुट जाएगा, 5 लाख की चोरी होंगी तो पूरे जगह वीडियो वायरल होता है। रमजान का 1 महीना हो गया, बकरा ईद आ गई, अभी तक वीडियो वायरल नहीं हुआ। होना चाहिए था ना। मैं यहाँ की आवाम से ये पूछना चाह रही हूँ कि हमको कोई खुलेआम आके लूट लेगा और हम बोलेंगे आ जाओ लूट लो हम लोग को। नहीं, जानबूझ के प्लानिंग की गई है। 40-50 साल से यहाँ पे ये ब्रांड चलता था, आपने अभी बताया चलता था, और ऐसे ही कहीं और भी लूटेंगे, ऐसे ही लूटेंगे। तो आप खुलेआम आएंगे, करोड़ों रुपया हमारे शाहबाद के लोगों को पागल समझ के रखा है उन लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपके न्यूज चैनल से कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, इनके दिल में बहुत दर्द है। मेरा तो 4 लाख होगा, सेकेंडरी अमाउंट है, लेकिन उन्होंने जो इमोशंस के साथ खेला, उनको पता भी है कि कई लोगों ने जान दे दी है, कहीं पता है उसका कहीं रिकॉर्ड है। इनकी वजह से कई लोगों ने जान दे दी है, कहीं की बच्चियां घर में बैठी हुई है। शादी के तारीख के टाइम पे लोगों के घरों में पैसे नहीं थे, लड़कियों के कैसे कैसे शादियां की है, तो इन्होंने क्या झूठे वादे करके यहाँ से पैसे लेकर चले गए। और एक मैं शाहबाद की पब्लिक से एक बात बोलूंगी, यहाँ पे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि अरे भाई तुम खुद से चले गए ना, तुम खुद ही ने जाके बोल दिया कि उनको लूट लो। कैसे होता है? बिजनेस है ना ये। अब कोई दुकान में हम जाएंगे सामान लेने के लिए तो हमको लूट लेंगे, खराब भी देता है कोई, अच्छा भी देता है। तो हमारा भरोसा जो था 40 साल 50 साल के उनके बाप दादाओं ने उन्होंने यहाँ पे बिजनेस किया है, शाहबाद में एक अच्छा ब्रांड था, उन्होंने अपनी रेपुटेशन तो खराब कर ली है, लेकिन यहाँ की जनता का विश्वास भी तोड़ दिया है। और यहाँ पर कोई भी किसी को आज उधार देने के लिए रेडी नहीं है, कर्ज देने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ पे काफी जो है बिजनेस पूरा डाउन करके चले गए, क्योंकि रखा जो पैसा था ना, उन्होंने अपने हथियार लेके चले गए हैं। अब टीआरपी हब के माध्यम से आप ये जनता को सुना रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रश्न ये भी है, 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बाद एफआईआर क्यों किया गया? 3 महीने पहले ही करना था, जिस दिन ये भाग कर चले गए थे। बोले थे ना 3 महीने में। उस वक्त रात में यहाँ पे काफी पब्लिक जमा थी, रात के मेरे ख्याल से 11:30-12 बज रहे होंगे। उस वक्त यहाँ से दौड़ लगाई गई है, मेरे ख्याल से 13वां रोजा था उस दिन, जिस वक्त सबको पता चला 200 से 250 पब्लिक यहाँ पर खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी थी यहाँ पे, एक दूसरे के कॉल्स रन हुए। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रूफ किसी को भी उन्होंने इकट्ठा करने ही नहीं दिया, उन्होंने प्री प्लान किया है उन्होंने अच्छी तरह से, और कईयों लोगों को अपनी शॉप से बुलाकर उन्होंने पैसे भी दिए। और ये तो हद हो गई कि उन्होंने अपने दुकान में काम करने वालों को ही लूट लिए, लूट लिए। मैं XYZ किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे एरियाज में कैमरेज लगे हुए हैं, इससे भी चेक किया जा सकता है कि उन्होंने कौन से ड्यूरेशन में, रात के कौन से वक्त यहाँ से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लेके राइट हो गए। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ शाहबाद की जनता से कि मुझे तो नहीं लगता है कि लाखों का स्कैम किया गया, ये करोड़ों का है। तो करोड़ों की तो पब्लिक ही नजर नहीं आ रही, यानी कि हम लोगों से ही लूट लिया गया है। सामने नहीं आ रही है। आज के जमाने में अगर 5 से 10 हजार लिया जाएगा तो यानी कत्लेआम किया जा रहा है, मगर यहाँ पे करोड़ों रुपए ठगने के बाद भी कोई आपके सामने उसको विरोध करता नजर नहीं आता। इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि लोगों के प्रूफ उन्होंने खुलेआम उसको कर दिया, खत्म कर दिया उन्होंने। किसी का ही कारोबार किया है उन्होंने, FD किया है उन्होंने, FD जिसका कोई प्रूफ ही नहीं, खाली एक बॉन्ड जमा दिए। लेकिन पब्लिक हम बेवकूफ है, हम उनसे चेक नहीं मांगे ना। आम व्यक्ति के पास FD रखना ये तो बड़ा ही पागलपंती हाँ, तो ये विश्वास था लोगों का, लोगों का विश्वास था। बैंक बनाई है तो और मैं ये नहीं बोल रही हूँ सर, उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत सारे
उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने पहले करेक्ट पैसे भी दिए हैं लोगों को, तो लोगों का भरोसा जीत लिया उन्होंने। विद इन 3 इयर्स उन्होंने उस जो भोकस काम करना होता है तो भरोसे के साथ करते करते उन्होंने एक साथ में ठग लिया। इतना होने के बावजूद भी वीडियो वायरल होते हैं कि मैं वापस आऊंगा। ये वीडियो कौन भेजता है उसको ही पकड़ा जाना चाहिए। मैं वापस आऊंगा और पैसा दूंगा। हाँ? ये वीडियो वायरल किया जाता है कि मैं वापस आऊंगा और सबका पैसा दूंगा। तो भाई साहब आप हमको लिख के दे दे कि हमारा पैसा हमको आप दे दे, गरीब जनता का पैसा दे दे। आप यहाँ पर बैठे थे इसीलिए पब्लिक आपके पास आई थी, जानबूझकर नहीं आई पब्लिक। आपने बिजनेस लगाया था यहाँ पे इसीलिए पब्लिक आई थी यहाँ पर। हमको शौक नहीं, पब्लिक को शौक नहीं चाहती, वो खुद आकर आपके पास आकर ठग जाए। 40 साल से आपके बाप दादा ने जो नाम कमाया था आपने वो नाम को मिट्टी में मिला दिया है। शाबाद में हम जितनी जनता यहाँ खड़ी है ये मत समझिए जब सत्ताएं पलट सकती है तो ये तो जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भी ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ज्यादती हुई है बराए मेहरबानी उसका मजाक ना उड़ाते हुए लोगों का सपोर्ट करें। और जो मुझ जैसी बहनें जो बुरके में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, पता है आपको, अपने घर का खर्च जो उनके हस्बैंड पैसा देते थे उसमें से अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के उन्होंने बीसी का पैसा भरा है। 17-18,000 2-2 लाख की बीसियों को भरा है और उन्होंने सबको एक ही डेट दी। ये कौन सी डेट थी पता नहीं, जो डेट पे उन्होंने वो रफू चक्कर हो गए यहाँ से। जी आखिरी मेरा प्रश्न आपसे होगा, अगर अरिजीत सिंह भाटिया इस वीडियो को, इस हमारे कंटेंट को अगर देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई साहब आप यहाँ तो बच जाएंगे, आपकी भी फैमिली है। जैसे आपने हमको ठगा है आपको भी कोई ठगने वाला ऊपर वाला बिठा देगा और आपको इसका जवाब ऊपर तो बिल्कुल देना पड़ेगा। हमको पैसा मिले या ना मिले वो आखिरी बात है, वो सेकेंडरी है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमको छुट्टी भी काटती है तो हमको तकलीफ होती है। हम 3 महीने से यहाँ सब तकलीफ में थे, जबकि रमजान का महीना उगाद का डेट था कभी, उस वक्त पूरी पब्लिक क्या करती है, बिजनेस में अपना पैसा रोलिंग करती है। तुमने तो उनका रखा हुआ जो डेबिट क्या बोलते हैं उसको एक असेट था उसको लेके राइट हो गए। वो बेचारे तो मातम करते रह गए, हर एक से पूछते रहे। तो वो लोगों ने हम लोगों को ये जवाब दिया कि भाई आप ही खुद गए थे उनके पास लुटने के लिए, आप ही को ठगा गया है, हमको आप क्या बोल रहे हैं। तो ये बातें नहीं होती। मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी बातें ना कहे, वो हमारे दर्दों पे बिल्कुल भी और नमक ना छिड़के। हमको सपोर्ट नहीं कर सके तो एटलीस्ट हमारे साथ खड़े होकर उनको ये बोलने की कोशिश करें कि जिनका दे सकते हैं दे दे। मुझे तो नहीं लगता है कि पैसा रिटर्न मिलेगा, बट रिक्वेस्ट चाहूंगा, 1-2 साल से ये रूमर्स थे कि भाटिया लॉस में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं ये जी मुझे 6 महीना पहले ही बताया गया था, मेरी पेंडिंग जो भी थी मुझे 6 महीना पहले ही बताया गया था, मैडम ये पर्सन जो यहाँ से डाउटफुल होने वाले। तो मैं उनको जब भी फोन लगाती, मैडम 5 बजे अब भी ऑक्शन होता। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको बोला था कि मैं बीसी नहीं डालूंगी, उसके बावजूद उन्होंने फोर्सेबली तीसरी बीसी मैडम आप ले लीजिए, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट है आप ले लीजिए, ये बोलने के बाद मैंने उनको डाला है। और सम टाइम ऐसे हुआ है कि 2-2 महीने का पैसे उन्होंने घर से आकर के लिया है। तो अभी आप समझे कि हम लोग कितना भरोसा करके बैठे। तो गलती सबसे पहली हमारी है ना, तो अब हम किस पे भरोसा करें शाबाद में बताएं। बैंक पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए अभी तो। लोग अपना पैसा इसीलिए यहाँ पर रख रहे थे कि उनको मंथली प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन 2-2.5 साल से नहीं मिल रहा था।